अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज टू शाइन। इस दुनिया में इंसान अपने मुख्तलिफ़ कामों को करने के लिए मुख्तलिफ़ डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ़ टूल्स का इस्तेमाल करता है। और ये डिवाइसेस, ये टूल्स उसके काम को ना सिर्फ आसान बना देते हैं बल्कि किया जाने वाला काम बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन भी होता है। इसी तरह इंसान के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम, जो शायद उसकी तरक्की की एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि वो अपनी बात, अपने एहसासात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उसे लैंग्वेज कहा जाता है। एक्चुअली व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसमें कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? आप सोचें इसके बारे में। एंड अगर आपको मालूम है तो इस दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसमें मोर देन 7100 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 7100 ज़बानों से भी ज़्यादा। यहाँ पर एक बात आपके जहनों में ज़रूर आई होगी कि जब हमारी इस दुनिया में 7000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं तो फिर हम सब लोग इंग्लिश को सीखने के लिए ही इतनी तगोदो क्यों करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? और आप सब भी तो इंग्लिश को सीखने के लिए इस वीडियो पर आए हैं। सोचें इसके बारे में, शायद कोई ना कोई रीज़न होगी इसकी। इसी वजह से तो सारी दुनिया के लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप अपना जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे ख्याल से जो इसकी रीज़न्स हैं वो जो मेरे जहन में आती हैं वो तो ये है कि पहली कि जो कौमें तरक्की करती हैं, लोग उनको उनके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा बोलने की कोशिश करते हैं, उनका लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह उनकी ज़बान अपनाने की, उनकी ज़बान में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन्हीं के जैसे दिखाई दें। और दूसरी ये कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेट की ज़बान है और इंटरनेट पूरी दुनिया में है। हर कोई, इंटरनेट अब ज़रूरत बन चुका है। इसी वजह से इंग्लिश भी अब ज़रूरत बन गई और हर कोई इंग्लिश को सीखने का क्रेज़ रखता है। सो इंग्लिश या कोई भी दूसरी ज़बान, एक सरप्राइजिंग चीज़ कि आपको दुनिया में कोई भी ज़बान सीखनी है तो सिर्फ सीखने के लिए आपको दो चीज़ें सीखनी होंगी। यानी दुनिया की किसी भी ज़बान को सीखने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें सीखनी हैं। पहली पहली तो है हमारे पास वर्ड्स, और दूसरी चीज़ सेंटेंसेस। दुनिया में कोई भी ज़बान सीखने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों का सीखना लाजमी है। एक तो वर्ड्स और दूसरे सेंटेंसेस। वर्ड्स यानी 50% ऑफ लैंग्वेज एंड सेंटेंसेस कंप्राइज ऑफ 50% ऑफ लैंग्वेज। यानी अगर आप वर्ड्स सीख लेते हैं तो आप 50% एक लैंग्वेज का सीख सकते हैं। और इसी तरह आप जब सेंटेंस सीखते हैं तो आप 100% लैंग्वेज को सीख लेते हैं। वर्ड्स हमारा पहला टारगेट होगा। पहले हम वर्ड्स को सीखेंगे और उसके बाद सेंटेंसेस को। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वर्ड्स होता क्या है, यानी वर्ड्स होते क्या हैं। तो पहले इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, फिर मज़ीद इसको आगे देखेंगे। सो व्हाट इज़ वर्ड? उससे पहले आप ये गेस करें कि इंग्लिश ज़बान में कितनी तरह के वर्ड्स होने चाहिए। अब इंग्लिश एक बल्कि लैंग्वेज है, बहुत सारे अल्फाज हैं। तो अगर आप उन्हीं सारे अल्फाज को कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो कितने अल्फाज हैं, कितनी तरह के अल्फाज हैं इंग्लिश ज़बान में? मे भी आप में से कोई सोच रहा हो शायद 1 लाख तरह के तो होने चाहिए, इतनी सारी, इतनी बड़ी ज़बान है इंग्लिश। 1 लाख तरह के नहीं है, आप थोड़े कम कर सकते हैं, 10,000 भी नहीं है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इस 1000 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, एंड इवन के 10 भी नहीं है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जस्ट देयर आर 8 to 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। और ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि दुनिया की हर ज़बान में सिर्फ 8 से 9 तरह के अल्फाज हैं। आप ज़्यादा कह लें तो 10 तरह के अल्फाज हैं। इंटरेस्टिंग ना? यानी अगर हम लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमें 50% जो लैंग्वेज को कंप्राइज करता है वो होते हैं वर्ड्स। और हमें अगर 50% लैंग्वेज सीखनी है तो हमें वर्ड्स को सीखना होगा। और वर्ड्स को अगर सीखना है सो इट मीन्स डैट कि हमें सिर्फ 8 से 9 तरह के अल्फाज सीखने। इट मीन्स कि हम 50% लैंग्वेज को सीख सकते हैं।
वर्ड्स की टाइप सीखने से पहले हम पहले वर्ड्स को सीख लेते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। यानी अगर आप डिफाइन करना चाहें कि वर्ड्स कहते किसे हैं, सो मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स को अगर आप मीनिंगफुली कंबाइन करें सो जो चीज़ वजूद में आएगी दैट इज़ नाउन एज वर्ड। अब इंग्लिश ज़बान में हम सबको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें 5 को कुछ खसूसी हैसियत हासिल है, AEIOU उन्हें वॉवल्स बोला जाता है, और बाकी जो है 21 है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो वॉवल्स हैं उन्हें क्यों अलहदा किया गया, मतलब उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उन्हें बाकी 21 लेटर से अलहदा करती है। आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूँगा आपका जवाब। ओके, सो अब हम वर्ड्स को जानते हैं। वर्ड्स आर द मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स। वर्ड्स जो हैं वो लेटर्स का मीनिंगफुल कम्बिनेशन होते हैं। अगर आप लेटर्स को मीनिंगफुली कंबाइन करें तो वर्ड बनता है। जैसे कि आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड खुद एक वर्ड है जिसमें WORD को आपने कंबाइन किया। ओके, अब हमें पता चल चुका है कि वर्ड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और वर्ड जो है वो 50% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड उसका मुश्तमिल होता है, उसे कंप्राइज करता है। सो अब हम 50% ऑफ लैंग्वेज को सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 तरह के अल्फाज सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं। सो देयर आर ओनली 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की हर ज़बान में सिर्फ इतनी तरह के अल्फाज हैं। पहला हम सबको मालूम है नाउन, इसम। दूसरा प्रोनाउन। देखो, नाउन एंड प्रोनाउन, नाम और नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले, हम इन सब को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस वजह से अभी सिर्फ ओवरव्यू, सिर्फ मैं उसके नाम बता रहा हूँ, कोई डिटेल नहीं, जस्ट आप इन्हीं को फोकस करें। नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, देन एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunctions, interjections and articles. These are 9 types of words in English language. यानी अगर हम 50% ऑफ लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमें जस्ट इन 9 तरह के वर्ड्स को सीखना होगा बस, और हमारी आधी ज़बान मुकम्मल। अभी हमने 9 तरह के वर्ड्स को पढ़ा, लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा इन्हें अरेंज करने में एक मुनफरिद तरीके से अरेंज करना होगा। मैं कुछ कॉलम बना लेता हूँ। और अभी हमने 9 तरह के अल्फाज पढ़े। तो पहली तरह वर्ड्स रिलेटेड टू नेम, यानी नाम के मुतालिक कि इसम के मुतालिक जो अल्फाज है ना, वो कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले नाउन, उसका मतलब ही नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम। इस दुनिया में हर चीज़ नाम है, मतलब आपके आसपास कुछ भी पड़ा है वो नाम है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो शायद अगर आप ये कह सकते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड है, जो टाइप ऑफ वर्ड है, वो नाउन ही होगा, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होता है। इस पूरी कायनात नाउन से भरी हुई है। फिर प्रोनाउन मीन्स नाम की जगह पर आने वाला। अगर आप अपने एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे में आप किसी शख्सियत का नाम लिखते हैं और फिर आप हमेशा उसको ही या शी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप हमें कभी भी उसका नाम रिपीट नहीं करते, पहले सेंटेंस में नाम लिख दिया, फिर आप उसका, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a great leader and he is या he was, again he आप यूज़ करोगे। सो दीज आर प्रोनाउन। नाम यानी नाउन एंड प्रोनाउन मीन नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले। एक तीसरी तरह की कैटेगरी भी है, एक तीसरी तरह का वर्ड भी है जो कि नाम के रिलेटेड है, और उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। एक्चुअली एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड that describes noun or pronoun, that tells something more about noun or pronoun, यानी जो हमें नाम के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ मज़ीद बताता है, जो उन्हें एक्सप्लेन करता है, उन्हें आप एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि गेट एंड वुडन गेट, यानी दरवाज़ा और लकड़ी का दरवाज़ा, डोर, वुडन डोर। पेन, रेड पेन। अब जैसे रेड है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन जो है वो नाम है, नाउन है, एंड उसके बारे में कुछ हमें मज़ीद जो बता रहा है, यानी उसको एक्सप्लेन कर रहा है, दिस वन इज़ एडजेक्टिव, यानी रेड पेन। ओके, अब ये 9 में से ये 3 अल्फाज ऐसे थे जो जस्ट नाम के मुतालिक थे, नाम को डिस्क्राइब करते थे। इसी तरह
कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। उनमें सबसे पहला तो ऑब्वियसली वर्ब होगा। वर्ब का मतलब एक्शन, काम। एक जुमले में यानी आप जब भी कुछ बोलते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना काम है, सो दिस वन इज़ वर्ब। जैसे नाम के बारे में मज़ीद बताने वाले को, नाम को एक्सप्लेन करने वाले को आप एडजेक्टिव कहते हो, इसी तरह वर्ब के बारे में मज़ीद बताने वाले को यानी वर्ब को एक्सप्लेन करने वाले को आप एडवर्ब बोलोगे। सिमिलरली वर्ड्स रिलेटेड टू रिलेशन और कनेक्शन, यानी आप एक जुमले को या एक जुमले के अंदर दो चीज़ों को आपस में लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, रिलेशन को बताने के लिए एक सेंटेंस है, उसमें दो चीज़ों के दरमियान आपस में रिलेशन को बताना है तो आप प्रेपोजिशन यूज़ करते हो। और अगर आप दो चीज़ों के दरमियान कनेक्शन बताना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो उन्हें, या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना चाहते हो, तो उस वक्त जो चीज़ आप यूज़ करोगे और उस तरह के वर्ड्स को आप कंजंक्शंस कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग, फाइनल थिंग जो है वो इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स हैं। इनके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है आपके माइंड में जो अभी अनसॉल्व्ड है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, मैं फिर से आऊँगा आपके लिए नई वीडियो लेकर, जिसमें हम इन सारे नाउन, प्रोनाउन, हर एक चीज़ को बारीकी से डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।